सर, मेरी बेटी बेकसूर है, इसने कोई जुर्म नहीं किया। इसकी बेटी घर से गायब है और आपकी बेटी इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि इसके सेल फोन से इसको फोन्स और मैसेजेस किए गए हैं। फिर भी आप कहते हैं कि मेरी बेटी बेकसूर है। सच सच बताओ, बात क्या है? अंबर कहाँ है? मैं नहीं जानती कुछ भी। उसने मुझे कहा था कि बस उसकी अम्मी को मैं कह दूं कि वो मेरे घर पे नोट्स बनाने के लिए आई है। मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब्बा, मैं तो घर पे थी ना कल। और फिर वो किसी लड़के से मिलने गई, और यकीनन तुम भी उस लड़के को जानती होगी। मैं किसी लड़के को नहीं जानती, वो सिर्फ किसी दिलावर को पसंद करती, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम लोग को शर्म नहीं आती? शरीफ माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को थाने में आना पड़ा। मैं बस उसकी बातों में आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। सिर्फ बातों में आ गई या उसने तुम्हें कोई लालच भी दिया होगा? जाहिर है इतना बड़ा काम तुमने दोस्ती में तो नहीं किया होगा। सच बताओ, उसने तुम्हें क्या दिया? बताओ, उसने क्या दिया तुम्हें? 5,000 रुपए दिए थे मैंने। देखा आपने, आहिस्ता आहिस्ता सारा सच उगल रही है। अम्मा कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? क्या हो गया? मेरी बच्ची थाने चल गई है। ये अनम ने क्या कर दिया है? अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में थाने ले गई है। अस्सलाम अलैकुम। भाई अनम का सुन के तो मुझसे रहा ही नहीं गया। सारे गुस्से गिले शिकवे सब भुला के आ गई हूँ मैं। नवीद को भेजा है मैंने, वो देखेगा जो भी मसला है वो हल करके अनम को घर ले आएगा। क्यों भेजा है? जफर भाई और उसका बाप कहे। मैं भी ताई हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि तुम लोगों की परेशानी दूर करें। बड़ी मेहरबानी, आप जाएं यहाँ से, हमें छोड़ दें हमारे हाल पे। इस हालत में भी तुम्हारा गुरूर नहीं कम होगा। मैं ना आती तो गिला करती कि आई नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ नमक छिड़कने आई हैं, इसलिए खुदा का वास्ता है जाए यहाँ से। ताल्लुक तोड़ने से नहीं खत्म होते राहत। और हमारा रिश्ता तो मरते दम तक नहीं टूटेगा। आइए अम्मा। तुम यहाँ क्यों आई हो? आई तो दुख बांटने थी अम्मा, लेकिन तुम लोगों की अकड़ देख के हैरान हो गई। बेटी ने दोनों खानदानों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया और अकड़ है कि कम ही नहीं हो रही। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। आ जाएगी अनम अम्मा, भेजा है मैंने नवीद को जमानत कराने। अब जमानत के लिए भी तो कितना पैसा लगता है ना। मेरी बच्ची तुम्हारी जमानत के बगैर आएगी। मेरी भोली अम्मा, किस दुनिया में रहती हो? आजकल पैसे के बगैर कोई किसी का काम नहीं करता। इसी दुनिया में रहती हूँ और मेरा ईमान है कि हम गरीबों के सारे काम मेरा अल्लाह करता है और वही हमारे पर्दे और इज्जत रखेगा इंशाअल्लाह। ठीक है अम्मा, देख लेते हैं तुम्हारे ईमान को भी। देखो शाहनवाज, मामला बड़ा ही संजीदा है। अरे लड़की घर से भागी है और मुल्जिमा ने उसकी भरपूर मदद भी की है। जब तक लड़की बाजियाब नहीं हो जाती ये पुलिस स्टेशन में ही रहेगी। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब्बा, अंबर की कॉल आ रही है।
स्पीकर ऑन करो उसका, सब सुनेंगे क्या बात हो रही है। अंबर, तुम कहाँ पर हो? मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ, तुम इनको बताओ तुम कहाँ पर हो। क्या? पुलिस स्टेशन? मगर क्यों अनम? तुम्हारे अब्बा को लगता है कि मैंने तुम्हें भगा दिया है। तुम प्लीज अंबर यहाँ आ जाओ, यहाँ सब बहुत परेशान है। अम्मा उठ के दूध पी लें थोड़ा सा। अम्मा, अम्मा, अम्मा आंखें खोले। अम्मा, दादी, दादी देखिए अम्मा को क्या हो गया। सर, ये रहा निकाह। मैंने और दिलावर ने कोर्ट में निकाह कर लिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत? अब्बू, मैं आपको कहती रही थी कि मुझे दिलावर से शादी करनी है, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। क्यों की अब्बू आपने जिद? दिलावर में कोई बुराई नहीं थी, सिर्फ आपको मेरी पसंद पर एतराज था ना। सर, इस सब में अनम का कोई कसूर नहीं है, ये तो दिलावर को जानती भी नहीं है। कल उसने मेरा साथ दिया था, वो भी मेरे बहुत इसरार करने पर। सर, आज मैं अनम से मिली भी नहीं। आप प्लीज प्लीज सर अनम को छोड़ दें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, मैं अब दिलावर की बीवी हूँ। ठीक है, तो फिर आप हलफनामे पर दस्तखत कर दें कि अनम बिनते शाकिर अली का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेटी को घर ले जाएं और इन्हें समझाएं कि आइंदा ऐसी गलती ना करें। अल्लाह रहम कीजिए, अब हमें किसी और आजमाइश में ना डालें या अल्लाह। हम बहुत कमजोर बंदे हैं तेरे मालिक। माँ के खोलें। माँ, दादी, माँ की नहीं खोल रही, क्या करूँ? निगत आंटी के बेटे को कॉल करती हूँ, वो अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। राहत, राहत, अम्मा, अभी वो फोन आया, वो आ रही है, वो आ रही है। शुक्र, सॉरी, शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी, इजाज़त है? वालेकुम अस्सलाम, आइए। भाई, पुलिस थाना अनम नामी लड़की को यहाँ लेकर आई है, तो वो कहाँ है? भाई वो तो अपने घर चली गई। उसको कैसे छोड़ दिया? जो लड़की भागी थी ना, तो उसका शौहर यहाँ पर आया, उसने निकाहनामा दिखा दिया, हमारे साहब ने उसको छोड़ दिया, घर चली गई। बस सही है, घर जाके बाजी को बताओ। शुक्रिया जी। माँ, बेटा आधी रात हो गई, अनम अब तक नहीं आई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, जरा फोन तो करो उसे। शुक्र है आप आ गए। देख रही हो अपने बाप की हालत, उसके चेहरे की परेशानी, उसका झुका हुआ सर। अरे तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया ये हरकत करते हुए अपने माँ बाप का? दादी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बात करने गलत हो गई। छोटी गलती? अरे कल तुमने अंबर के माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, आज तुम्हारे माँ बाप भी रुसवा हुए। देख लिया, मिल गया ना बदला। मैं तो उसे आज छोड़ोगे नहीं। अम्मी, अम्मी छोड़ दे, अम्मी छोड़ दे, अम्मी छोड़ दे, इसकी मनमानी की वजह से इसका गांव थाने गया है, जिससे अपना खून पसीना एक करके तुम्हें पाला है। ये सिला दिया तुमने। सब बस अम्मी। बेखैरत, बेहया। मान था तुम्हारे बाप को तुम पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भरम, तुम्हारा भरोसा।
सब तोड़ दिया अनम तुमने। नहीं, मुझे माफ कर दो। चलो दादी, दादी मेरे को बोलो मुझे माफ करते, आप भी मुझे माफ करते, मुझसे बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बाप से माफी मांगो। अब्बा, 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 अब्बा दरवाजा खोले। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे। अब्बा, अब्बा, अब्बा दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था सब कुछ हो जाएगा। अब्बा प्लीज दरवाजा खोले। अब्बा, अब्बा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे अब्बा प्लीज। ये दरवाजा क्यों खोल? अब्बा दरवाजा खोल। ख्वाहिशें हैं साजिशें सवाल करेंगी, तेरी खुदी को बेच के वबाल करेंगी। ओ पल पल मरेगा एक पल के लिए, जिंदगी को इस कदर मुहाल करेंगी। ये ख्वाहिश भंवर है जो अपने कमरे में जाओ, उठो। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, तुम्हें माफ कर दे। कमरे में जाओ, जाओ। कुछ भी नहीं शाकिर, दरवाजा खोलिए शाकिर, मुझसे बात तो करें। क्या हुआ, हो गई जमानत? तब से तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, सोई भी नहीं। कौन सी जमानत? हमारे पहुंचने से पहले ही वो लड़का फराज, शाकिर चाचा और जफर चाचा अनम को छुड़ा कर ले गए। और मेरा ईमान है कि हम गरीबों के सारे काम मेरा अल्लाह करता है, और वही हमारे पर्दे और इज्जत रखेंगे इंशाअल्लाह। फिर जीत गई बुढ़िया, कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। माँ क्या कह रही हो? कुछ नहीं, वो अच्छा भला मौका निकल गया हाथ से। नहीं, मौका नहीं निकला हाथ से। इस मौके ने मुझे एक और मौका दिया है, और मैं उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। देखना तो। कल ही बुलाती हूँ निक्कत खाला को। बेटा, औलाद की आजमाइश बहुत बड़ी होती है, तोड़ के रख देती है इंसान को। तुम्हारा दुख समझ रही हूँ बेटा। शाकिर आप कुछ तो कहें, अपने दिल का बोझ हल्का करें। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कहां कमी रह गई, मेरी कमाई में या तुम्हारी तरबियत में। बोलो। अल्लाह जानता है, हम दोनों ने अपना फर्ज पूरी नेक नीति और दयानतदारी से निभाया। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इंसान की अधूरी ख्वाहिशात और दुनिया उससे बड़े बड़े गुनाह करवा देती है। आप ही ने तो कहा था, अधूरी ख्वाहिशात सांप की तरह अंदर अंदर डसती रहती है। अनम भी ख्वाहिशात के हाथों बहक के। बेटा, अब तुम लोगों को अनम पर खास नजर रखना पड़ेगी। माम का मिजाज और है और अनम वैसी नहीं है। जी, अनम लोगों की बातों में आ जाती है, खुद से कभी सोचती ही नहीं। शुरू से ही ऐसी थी। बेटा, यही तो लड़कियों के लिए ज्यादा खतरनाक बात है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मामला यहीं दब गया। अगर अल्लाह किसी आजमाइश में डाल देता तो। ठीक कह रही है अम्मा, शुक्र अल्लाह का कि अंबर वक्त पे आ गई और बात खत्म हो गई, वरना ना जाने क्या हो जाता।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ा करम है मेरे मौला का। बस बेटा दिल पर मत लो ज्यादा, आराम करो तुम भी और सो जाओ, थक गए तुम भी सो जाओ। तुम लोग को शर्म नहीं आती? शरीफ माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को थाने में आना पड़ा। रोने धोने से क्या फायदा? अंबर की तो मदद कर ली ना आपने। जब पहले शब्द था, मगर था की कसम, अगर मुझे पता होता कि मेरी मदद करने का ये नतीजा निकलेगा, मैं कभी भी मदद नहीं करती उसकी। मम्मी और अब्बा को कभी भी इतना परेशान दुखी नहीं देखा। इसी बात का तो अफसोस है कि पापा को मेरी वजह से इतना बड़ा दुख मिला। दुख? एक शरीफ माँ बाप की औलाद, और वो भी उनकी बेटी का पुलिस स्टेशन जाना क्या कम बात है? तुम भी जानती, मोहल्ले वाले ऐसे कुरेद कुरेद कर पूछ रहे थे। खुदा जाने आगे क्या होगा। क्या मतलब? यहाँ लोग किसी का कोई कसूर माफ नहीं करते, बेकसूर तो वैसे ही मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा पत्थर हम जैसों को पड़ते हैं। अंबर ने खुद आके तो कह दिया था कि मेरा कोई कसूर नहीं था। उसके कहने से क्या होगा? तुम तो पुलिस स्टेशन हो आई ना। उनको तो वैसी बातें बनाने का मौका चाहिए। लड़कियों के बहुत से मसाइल उनके खुद के पैदा करता होते हैं। पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर पूरी जिंदगी जिस कर्ब में गुजारती हैं, उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही होती है। काश तुम ये सब करने से पहले अपने कान और अपनी आंखें खुली रखती। शगुफ्ता बाजी हैं? जी हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता बाजी। सुबह सुबह क्यों आ गई हो? शगुफ्ता बाजी, वो जो जेवर मैंने आपके पास रखवाया था वो मेरी इस बहन का है। कल आपसे वापस लेकर गई थी ना, उसमें इसका हार नहीं है। उसके शौहर को हार नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा कर रहा है, इसकी बहुत बेइज्जती की है। शगुफ्ता बाजी, वो हार वापस कर दे। किस खुशी में? पूरे 9 महीने और 10 दिन मेरा पैसा इस्तेमाल किया तुमने मुफ्त में। अगर मैंने वो हार रख लिया है तो कौन सी बड़ी बात होगी? ऐसा मत कहें बाजी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं? आप बस अल्लाह का वास्ता है, रहम कर दे। बाजी, बाजी, बाजी प्लीज, को अल्लाह का वास्ता, आप जिसके नाम की तस्बीह पढ़िए, आप उसका वास्ता हम पर रहम करें। खबरदार जो इस तरह की कोई बात की तो। लेन देन अपनी जगह, इबादत अपनी जगह।
और तुम मेरा वक्त जाया करने आइंदा मत आना। आज के बाद इस तरह किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। निकालो इन्हें यहां से, दरवाजा बंद करो। जी शगुफ्ता बाजी बात तो सुने बाजी, आप आ जाएं। अल्लाह ताला इसको तबाह बर्बाद कर दे। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर दौलत इकट्ठी कर रही है और यही दौलत इसकी कब्र में सांप बिच्छू बनकर काटेगी इसको। बेशक बेशक इंसान के अपने अमाल ही उसको बर्बाद करते हैं, यहाँ भी और वहां भी। अम्मा जी, आप तो दीनदार औरत हैं, आप समझाएं अपनी बहू को, हम तो मजबूर थी। तुमको भी तो समझाया था, तुम्हारी समझ में आया था। यही तो इंसान पर अफसोस है, अपने हर अमल को सही समझता है और दूसरे को गलत। अब जो गुनाह करके आई हो, जाओ अल्लाह से जाके तौबा करो, शायद वही कोई रास्ता निकाल दे। आज पेपर है, मुझे तो परेशानी में याद ही नहीं रहा। जी अम्मा, फाइनल पेपर है आखिरी आज, आप ना दुआ कीजिएगा। तैयारी तो बहुत अच्छी है मगर आज फिर परेशानी की वजह से ना थोड़ी दिमाग भारी हो गया। बेटा मेरी तो हर सांस तुम्हारे लिए दुआ करती है। काश अनम भी तुम्हारी तरह सोचती और समझती, मगर सुनो, तुम्हें उसकी हर हरकत पे अब खास नजर रखनी है और मुझे हर बात बतानी है। जी अम्मा। अच्छा तुम बैठो ना, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। नहीं अम्मा, मैं चाय पीनी थी, मैंने पी लिया। आपके रब्बा के लिए नाश्ता बना के मैं चलती हूँ। नाफिज। हेलो फराज, बेटा तुम ठीक तो हो? मैं सारी रात तुम्हें फोन करती रही हूँ, तुम मेरा फोन ही नहीं सुन रहे थे। अम्मा वो रात एक मसला हो गया था। मसला? कैसा मसला? था एक मसला। अरे खुदा, जब से तुम शहर गए हो तुम्हारे तो मसले ही खत्म नहीं होते। बस मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अम्मा आपको आने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ तुम मुझे, आखिर शहर आने से मना क्यों कर देते हो? मुझे ना तुम्हारी फिक्र भी हो रही है और शक भी। बस मैं आ रही हूँ। अम्मा इस हफ्ते में छुट्टी लेके खुद आ जाऊंगा। अच्छा ठीक, आ जाना, लेकिन तुम ना आए ना तो याद रखना मैं आ जाऊंगी। ठीक है। इलाके की सबसे अच्छी दुकान से मंगवाई है हलवा पूरी, लो खाओ। अरे भाई बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, तुम तो मेरा बहुत ही ख्याल रखती हो भाई। रखना पड़ता है, अच्छे से लेना पेट भर के। और ये लस्सी भी मंगाई है तुम्हारे लिए खास। तुम फिक्र ना करो, मैं सब खाऊं पीऊंगी। अरे तुम भी तो लो ना। नहीं नहीं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज तो मना की हुई है डॉक्टर ने। हाय हाय। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? वो अनम आ गई थी रात में घर। सुना तो मैंने भी यही है। तो फिर जाओ ना 2-4 हमसाइयों को लेके क्लास लो उसकी। ये क्या बात हुई? माँ बाप के साथ साथ मेरा और अम्मा का सर भी नीचा कर दिया उसने। हाँ भाई ये तो है। तुम नहीं गई? गई थी, लेकिन अम्मा और राहत ने मेरी बात का बहुत बुरा मनाया। तुम तो जानती हो, ताई हूं, मेरा तो रिश्ता ही मशकूक है। ठीक कह रही हो तुम। और सारे मोहल्ले वाले हैरान हैं अनम की इस हरकत पर। तो मोहल्ले वालों को कुछ करना चाहिए ना। मोहल्ले वालों की इज्जत भी तो दागदार हुई है। मतलब ये कि मोहल्ले वाले जाके राहत और शाकिर से पूछे ना कि बेटी को इतना सरफिरा क्यों बनाया। आखिर मोहल्ले वालों की भी इज्जत खराब हुई है। और फिर क्या सिला दिया उस बेटी ने बाप की हक हलाल की कमाई का? अरे तो मैं भी पूछ लूंगी अनम से।
यकीन जानो शगुफ्ता, मैंने राहत को इतना समझाया, लड़कियों को इतना ना पढ़ाओ, 12-14 क्लासें पढ़ा के इनकी शादी कर दे, मगर नहीं भाई, अब बना ले, प्रोफेसर इंजीनियर बनाऊंगी। बहुत मजे किए वैसे। हाँ, खाओ खाओ। जफर चाचा, भाई क्या शाकिर साहब की बेटी रात को थाने से घर आ गई या फिर वहीं रही? सुना है पुलिस ने बड़ी तफ्तीश की है। नहीं नहीं, वो रात को वापस आ गई थी। मैं शाकिर साहब के साथ खुद गया था उसे लेने। वैसे शाकिर चाचा और उसकी बेटी की नेक नामी के चर्चे तो बड़े हैं, लेकिन ये सब फिर कैसे हो गया? अरे कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना यार, जो पुलिस वाले घर के दरवाजे तक पहुंच गए। और भाई ऐसी नेक परवीनों का ना अल्लाह ही हाफिज है। जब आप लोगों को हकीकत का नहीं पता तो क्यों किसी को डिस्कस कर रहे हैं आप? यार ये इस इलाके में नया लग रहा है, लेकिन खैर भाई ऐसे कर रहा है जैसे कोई पुराना शनासा हो। यूं तो कोई किसी की तरफदारी नहीं करता। अब ये नहीं मालूम कि शाकिर साहब की दोस्ती में कर रहे हैं या उनकी दुख्तर ने अख्तर की। तमीज से बात करो, और किसी की इज्जत उछालने से पहले ना अपनी गिरबानों में झांके। आप लोगों की बातों से आप लोग भी शरीक नहीं लगे। अबे हमारे इलाके में खड़े होके हमें ही तमीज सिखा रहा है, हाँ? यह इलाका तुम्हारे बाप का नहीं, और जो शराफत का ठप्पा तुम लोगों ने लगाया ना उसे मैं अभी बेनकाम करूँ। बदतमीज घटिया लोग किसी की बेटी पे ऐसे तोहमत लगाते हो। ले जाओ। अरे देख लूंगा तुझे। क्या हुआ फराज, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, बेगैरत लोग हैं। ये ब्रेड के पैसे। फराज तो ऐसा लड़का नहीं है, तो फिर ये झगड़ा क्यों? शाकिर भाई, कुछ लोगों को शर्म नहीं आती, बस ऐसे ही लोगों की पगड़ी उछालते हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्या लेने आए? अरे मैं तो घर का सामान लेने आया। ये मुझे बताइए कि हुआ क्या है, मुझसे प्लीज छुपाइएगा मत। शाकिर भाई, असल में बात यह है कि ये मोहल्ले के लड़के जो है ना, अनम बेटी के बारे में नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं। फराज बेटे को गुस्सा आ गया, और कोई खास बात नहीं है। बहरहाल आप परेशान मत हो। अनाम, राहत, अनाम। अरे भाई घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी खामोशी है, लगता है रात घर नहीं आई हो। जी निकत, आपने सुबह सुबह? अरे राहत, अनम को देखने आई हूँ। कहाँ है वो, जरा उसे बुलाओ। जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं ना, मुझे तसल्ली नहीं होगी। थाने से ठीक ठाक तो आई है ना? वो सो रही है। थाने से घर आ तो गई है ना? आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? अरे राहत, लोग कैसी कैसी बातें करें, तुम्हें क्या बताऊं। लड़की को घर से भगा दिया उसकी माँ को चकमा देकर, और लड़की का बाप घर पे पुलिस लेकर आ गया। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? बच्ची से नादानी में गलती हो गई है, रात भर रो रो के माफिया मांगती रही है। अरे मैं भी तो उससे पूछूं ना कि उसने ऐसा क्यों किया। बुलाओ उसे। अनाम, अनाम, बाहर आओ जरा। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया तुमने? अपने शरीफ बाप को इस उम्र में थाने के चक्कर लगवा दिए, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? भाई मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, मगर अब अपनी बेटी आमना को हरगिज तुमसे मिलने नहीं दूंगी। पूरा मोहल्ला डर गया है, थू थू कर रहा है तुम पर। बस कर दो निकत। अब अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दे मत डालना शुरू कर देना। तुम्हें क्या पता यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिलाती होगी। बस कर दो। क्यों बस कर दो? अच्छा अच्छा बस, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। टो में लगी रहती हो, किसी की गलती है तुम्हें पता चल जाए। खुदा का तुम्हें कोई खौफ नहीं है क्या? तुम्हें तो बड़ा खुदा का खौफ आया जब तुमने किसी की बेटी को भगा दिया। मैंने जो किया ना उसको भुगत लिया है। तुम क्या सुबह सुबह नमक छिड़कने के लिए आ गई हो? चलो जाओ अपने घर चलो। तौबा है, गज भर की जुबान है तुम्हारी। सही कहती है मोहल्ले की औरतें। अब अपनी बच्चियों को इससे नहीं मिलने देंगे। थाने की हवा लग गई है तुम्हें। पहले ही तुम बहुत बदतमीज थी, अब और हो गई हो। मैं हूँ जो फिक्र करती हूँ। हाँ, तुम भी मुझसे बच के रहना। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन बाद आई हो फरजाना इस बार। हाय बाजी क्या बताऊं, फैजान के अब्बा 1 महीने से बुखार में पड़े हुए थे।
उफ अल्लाह, इतनी खातिर मदारत की है कि पूछे मत। आज जैसी दुकान गए ना, फौरन आपके पास आई हूँ और आपकी पसंद की खीर भी बना के लाई हूँ। लेना, ले ले, पसंद है ना? शमीमा जी, आपके लिए मैं अपने हाथों से बिरयानी और खीर बना के लाई हूँ। अरे शगुफ्ता, क्यों बार बार तकलीफ करती है? नहीं शमीमा जी, तकलीफ कैसे? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके लिए कुछ करके। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। सच मानो, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, अगर होती तो तुम जैसी ही होती। आपको तो अल्लाह ने बहन शायद इसीलिए नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो आपकी बहन बनाना था। मैं प्लेटों में निकाल के लाती हूँ और फिर हम मजे से बैठ के खाना खाते हैं और कारोबार की बात भी करते हैं। अब बाजी लेना खीर? हाँ लेती हूँ। तुम बताओ फरजाना, कब से कोई पार्टी नहीं लेके आई तुम? हाय अल्लाह बाजी, क्या बताऊं, जिस किसी को भी सब्ज बाग दिखाकर ना खूब लपेट लपाट का प्रॉफिट का बताती हूँ, लेकिन सब एक ही बात पूछते हैं, सूद तो नहीं है। इसका तो मतलब है तुम्हारी जबान की तेजी अब काम ही नहीं कर रही। अल्लाह ना करे बाजी, कर रही है। कल लेकर आऊंगी ना एक बड़ी भी को। अपने बेटे को बाहर भगाने के चक्कर में ना उन्होंने इतना सारा कर्जा चढ़ा लिया खुद पे। हाँ, ये किया ना बात। इसी तरह के मजबूर कर्जदारों से ही तो चलता है हमारा कारोबार। क्या है उनके पास? खैर से 3 मरले का घर है और इंशाअल्लाह ताला वो आपका ही हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। खुश किया तुमने। ये लो। बाजी, इतने बड़े काम का इनाम भी बड़ा ही होना चाहिए ना? हाँ, बड़ा इनाम मिलेगा, पहले बड़ा काम तो करो। जी 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 जी, समझ गई समझ गई। अब्बा, आपने बुलाया? हाँ, सारा दिन मैं सोचता रहा हूं कि हक हलाल कमाते कमाते मेरे ही हाथ बूढ़े हो गए। हमेशा तुम लोगों को हराम की बू से भी दूर रखा, फिर कहां कमी रह गई कि सॉरी अब। हमेशा अपनी बेटियों पर फख्र महसूस करता था, कभी भी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं करता था। बेटियों को बेटा समझकर पाला, लेकिन आज एहसास हुआ है कि जब बेटी सर झुकाती है ना, तो बेटे से कई ज्यादा माँ बाप रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और लोग उसकी लगाई हुई कालक को कोशिश करते हैं कि और काला दें। वो मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बस मैंने फैसला कर लिया है। मानो तुम अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। हम तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए, अब तुम दोनों घर रहोगी। अब्बा लेकिन। बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब कोई और बात नहीं सुनूंगा मैं।